देखिएगा, व्याकरण और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। संधि पढ़े हैं, हाँ सर पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े होंगे, बताएं आप लोग। इसमें जो संधि आपकी हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। कैसे, आइए बता देते हैं। स्वर संधि में भी इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे ही देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान होती है? यहाँ पे चूंकि संधि तो दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान होती है? कहीं पर भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा। ध्यान से सुनिएगा, संधि पहचानने का एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। किसी भी शब्द में अगर आपको संधि पहचाननी, एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। उस शब्द को 2-3 बार मन में बोलिए और बीच से उस शब्द को 2 पार्ट में तोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द में ही करते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालय शब्द का हमें संधि विच्छेद करना था, तो इसमें देख लीजिए कितने अक्षर हैं या वर्ड हैं। तो एक वर्ड हो गया 1 2 3 4, और हिमालय शब्द को 2-3 बार मन में बोलिए, हिमालय हिमालय। तो हिमालय, बीच वाला वर्ड क्या है? तो कहेंगे सर बीच वाला वर्ड म है, म पे किस चीज की मात्रा है? आ की मात्रा है। तो अगर कहीं पे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी स्वर संधि होगी। स्वर्ग में भी दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ मतलब बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।